आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लेयर्स वाली, ऊपर से खस्ता और अंदर से नरम कचौरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लेयर्स वाली बनकर तैयार होंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आइए बनाते हैं कचौरियों की रेसिपी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 कप मैंने मैदा ले लिया था और 1/4 कप मैंने मेल्ट किया हुआ घी लेना है। घी आपने पीला हुआ लेना है और फिर वो उसको मैंने मैदे के अंदर डाला था। डालने के बाद उसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक डाला था और चुटकी भर मैंने अजवाइन डाल दी थी। और मैदे को अच्छी तरह से मैंने मसल का जो घी था वो मिक्स कर लिया था। और इस तरह उसकी बाइंडिंग करनी है कि उसकी ना एक लड्डू सा, सूखे आटे का लड्डू सा बन जाए। और जब सूखे आटे का लड्डू सा बन जाएगा, फिर हमने उसके अंदर नॉर्मल जो है वाटर के साथ आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना। और आटा आपने ख्याल रखना कि सख्त गूंदना है, नरम आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सख्त आटा होगा तो ही कचौरियाँ खस्ता और नरम और मज़ेदार और लेज़ वाली बनेगी। फिर मैंने ढाप कर तकरीबन 15 मिनट के लिए आटे को रख दिया था। अब स्टफिंग बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया था। उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल डाला था। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था, फिर मैंने चिकन का कीमा ले लिया था। तकरीबन 400 ग्राम कीमा था। कीमा लेने के बाद अब मैंने घी के अंदर डाला था। डालने के बाद अब इतना फ्राई करना है कि जो कीमे का कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। जब कीमे का कलर वाइट हो जाएगा, फिर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला था। डालने के बाद इसको मैंने 5 से 7 सेकंड तक फ्राई किया था। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें इसके अंदर नमक डालूंगी और इसके अंदर मैं सूखा धनिया पाउडर है वो डालूंगी। इसके अंदर मैं गरम मसाले का पाउडर डालूंगी। इसके अंदर मैं दाढ़ा मिर्च डालूंगी। इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आपने इसके अंदर डालने हैं, ऐड करने हैं। और तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक अपने इनको भूनना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने डाला था इसके अंदर। भूनने के बाद अच्छी तरह से आपने इनको भूनना था कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हमारे भून जाए। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा या 1 कप आप इसके अंदर पानी लगा कर इसको ढक दें, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से जब कीमा गल जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर मैंने एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी। उनको चॉप करके उनका पानी आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद आप कीमे के अंदर डालूंगी। डालने के बाद 1 से 2 मिनट से उनको फ्राई करना है, ताकि जो प्याज का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। होने के बाद स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी थी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख लेना है और आपने ख्याल ये रखना है कि स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए। अब आटे को 15 मिनट हो चुके थे। अब इसके हमने छोटे छोटे जो है पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े जो बिल्कुल एक क्वांटिटी के होने चाहिए। मैंने तकरीबन 110 ग्राम का एक पेड़ा बनाया था, लेकिन अगर आपके पास स्केलर नहीं है तो आप उनको अपने अंदाजे के मुताबिक जो पेड़े हैं वो एक ही साइज़ के बनाएं। मैंने 110 ग्राम का एक पेड़ा बनाया था। तमाम पेड़े जो हैं आपने बनाकर एक साइड पे रख लेने हैं। और ख्याल ये रखना है कि पेड़े जब आपने बनाकर रखने हैं, उसके ऊपर आपने कपड़ा देना है, ताकि वो ऊपर से खुश्क ना हो। तो जो पेड़ा आपने पहले बनाया हुआ है वो सबसे पहले आपने ले लेना है। लेने के बाद उसको आपने अच्छी तरह से बेलना है। अच्छी तरह से बेलकर आपने रोटी इतनी पतली बनानी है। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने मैदा लगा लिया। मैदा लगाने के बाद चकला बेलन ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से बेला था। इतना पतला बेलना है कि ताकि वो ट्रांसपेरेंट नज़र आए। दूसरी साइड से ना हमारा हाथ जो है नज़र आए, इतना पतला आपने ज़रूर बेलना है, क्योंकि जो एक पेड़ा होना है उसकी हमारी 2 कचौरियाँ बननी हैं। ये मैं पेड़े को अच्छी तरह से बेल रही हूँ। ये देखिए, हमारा पेड़ा बेल कर अच्छी तरह से और ये बड़ी सी देखें इसकी जो है रोटी बनी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर हमने जो है क्या करना है और किस तरह इसकी लेयर्स बननी है। अब मैंने घी जो था पहले ले लिया था, उसको माइल्ड करके उसको फ्रिज में जमाया था। जमा हुआ घी होना चाहिए, माइल्ड घी नहीं लेना, ये ख्याल रखना है। और इसकी रोटी के ऊपर, सारी रोटी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से घी लगाया। लगाने के बाद फिर मैंने एक चाय वाली छानी ले ली थी। उसके साथ मैंने सूखा मैदा जो है वो तमाम रोटी के ऊपर मैंने डाल लेना है। अच्छी तरह से जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इस तरह से आपने डाल लेना है। छाननी के साथ स्प्रिंकल कर लेना, जिस तरह मैंने स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह आपने स्प्रिंकल करना है। करने के बाद एक फोल्ड करना है, एक साइड जिस तरह ये मैंने फोल्ड कर रही हूँ, एक साइड इस तरह फोल्ड करनी है, ठीक है। फिर दूसरी साइड फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद दोबारा आपने घी लगाना है। और ख्याल रखना है कि घी हमारा जमा हुआ होना चाहिए, घी माइल्ड नहीं होना चाहिए। दोबारा से जो है ना वो स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर आटा। दोबारा से आपने ना छानने के साथ स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल ज़रूर करना है। इसी वजह से इसकी लेयर्स नहीं, दोबारा इसको फोल्ड करना है। दोबारा फोल्ड करने के बाद अब दोबारा इसके ऊपर घी लगाएंगे। दोबारा घी लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर जो है खुश्क मैदा छानने के साथ स्प्रिंकल करना है।
ये देखिए जिस तरह से ये मैं इसकी आटा और इसके ऊपर ये मैं घी लगा रही हूँ, इसी तरह आपने इसके ऊपर आटा और सब कुछ लगाने के बाद इसको स्प्रिंकल करते जाना है। अभी मैं इसको फोल्ड करने का तरीका आपको बताऊँगी किस तरह से आपने ये रोटी को फोल्ड करना है। अब इस रोटी को आपने थोड़ा सा जो है अच्छी तरह से जिस तरह ये मैं इसको थपथपा रही हूँ ना, आपने काउंटर के ऊपर रख कर इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। लंबे करने के बाद जिस तरह ये मैं फोल्डिंग कर रही हूँ, इसी तरह आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करते हुए इसका एक रोल सा बना लेना। जिस तरह ये गोल रोल मैंने बनाया है ना, इस तरह से आपने रोल बना लेना और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने एक छुरी ले लेनी है और दरमियान से इसको काट लेना है। हल्के हाथों से काटना है, सख्त हाथों से नहीं काटना, ताकि जो अंदर इसकी लेयर्स बनी है ना वो इसकी बरकरार है। अगर सख्त तरीके से काटेंगे तो ये अंदर से जो लेयर्स बनी है वो ख़राब हो जाएंगी। ये देखें मैंने हल्के हाथों से इसको काटा है, जो कितनी अच्छी इसकी लेयर बनी है। तमाम पेड़े जो हैं वो इसी तरह से मैं बनाकर और इसको एक कपड़ा देकर ढक कर रखूँगी ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। तमाम पेड़े इस तरह से मैंने बना लिए थे और फिर एक पेड़ मैं उठाऊँगी और जो इसकी कटिंग मैंने की हुई थी छुरी के साथ वो साइड अपने बाहर की तरफ रखनी है और जो दूसरी वाली कटिंग है वो अपने अंदर की तरफ रखनी है। छुरी वाली कटिंग बाहर वाली साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। और हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने बेलन के साथ इसको बेलना है। सख्त हाथों से नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने तमाम पेड़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाना है। और इसकी जो रोटी है थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखनी है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी। हल्की सी रोटी इसकी मोटी रखने के बाद अब आपने इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बना कर रखी हुई थी, और ख्याल ये रखना है कि स्टफिंग जो हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैं अब इसके अंदर स्टफिंग रख रही हूँ। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हो। अब चारों तरफ आपने जो है इसके ऊपर जो है पानी लगाना है, सिंपल पानी लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करते जाएं। जिस तरह ये मैं फोल्डिंग कर रही हूँ इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। हल्के हाथों से फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग करने के बाद आपने इसका पेड़ा सा बना लेना है। ये देखें इसी तरह फोल्डिंग करनी है और पेड़ा सा बना लेना है। पेड़ा सा और इधर से अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है। अच्छी तरह से बंद करने के बाद इसको हल्का सा थपथपा कर इसको थोड़ा सा फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से ना फैला लें। ये देखिए ये हमारी कचौरी बिल्कुल बन गई है। बंद करते जाए तमाम कचौरी मैंने इसी तरह से बना ली थी। बनाने के बाद फिर उनको फ्राई करने का तरीका ये हुआ कि जो हमारा ऑयल है वो गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखें अब मैंने कचौरी को ऑयल के अंदर डाला है तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑयल गर्म नहीं था, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से ये जल जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। और ये भी ख्याल रखना है कि जो जिधर से हमने बंद की होती है कचौरी वो आपने साइड नीचे रखनी है और बाकी वाली जो साइड है वो ऊपर। ये जिस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और नीचे से आपने दम वाली फ्लेम पे जो है इसको फ्राई करना है। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे फ्राई करते हुए। दम वाली फ्लेम पर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। ना अंदर से कच्ची होगी और इतनी अच्छी से लेयर्स खुलेंगी कि आप अगर एक दफ़ा मेरे तरीके की ये अपनी रेसिपी बना ली तो यकीन कर जाए हर दफ़ा इस तरह की आप कचौरियाँ बनाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये माशाल्लाह से, ये देखिए मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी लेयर्स बनी हैं और ये अंदर से ना वो कच्ची है, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार हुई थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों के दिल जीतिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।